Hey guys, I'm Ajit Singh from Four Step Marketing, a digital marketing agency for a small business. गाइज आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑन पेज एसईओ। ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि ये इन डेप्थ वीडियो है। इसमें मैं सारा कुछ आपको बताऊंगा। ऑन पेज एसईओ होता क्या है और इसमें हम लोग करते क्या क्या है, कैसे हम लोग ऑप्टिमाइज करते हैं किसी पेज को। तो इन डेप्थ आपको सारा कुछ आपको पता चलेगा। तो अगर ऑन पेज एसईओ से रिलेटेड आपको किसी भी तरह का डाउट है तो वो आपको क्लियर हो जाएगा। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस सबसे पहले समझते हैं, जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हो ऑन पेज एसईओ है। इसमें हम लोग जो सबसे पहले डिस्कस करेंगे वो समझेंगे व्हाट इज द ऑन पेज एसईओ। एक्चुअल में ऑन पेज एसईओ कहते किसको है। तो गाइस जब हम बात करते हैं ऑन पेज एसईओ तो आपको समझना है कि हम बात कर रहे हैं वेबसाइट पे जो हम लोग ऑप्टिमाइज, यानी वेबसाइट को, वेबसाइट के वेब पेज को, यानी वेबसाइट के पेज को जो हम ऑप्टिमाइज करते हैं उसकी बात कर रहे हैं। तो बेसिकली ऑन पेज एसईओ में हम लोग क्या करते हैं कि अपने वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करते हैं किसके अकॉर्डिंग, गूगल सर्च इंजन के लिए। एक्चुअल में जैसे कि आप देखते हो ना, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, मेटा टैग और भी हम लोग बात करेंगे। तो बेसिक आपको एक लाइन में यही समझना है कि ऑन पेज एसईओ क्या होता है। तो ऑन पेज एसईओ में बेसिकली हम लोग वेबसाइट से रिलेटेड है, हमारी जो अपनी प्रॉपर्टी है वेबसाइट, उसको हम ऑप्टिमाइज करते हैं। उसके लिए किसके अकॉर्डिंग, किसके लिए, गूगल सर्च के लिए, साथ में यूजर के लिए भी। कैसे यूजर के लिए ऑप्टिमाइज करते हैं इस पर भी हम बात करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है व्हाई ऑन पेज एसईओ इज इंपॉर्टेंट। एक्चुअल में क्या होता है गाइस, इंपॉर्टेंट की अगर बात करें तो दो देखो, जब हम कोई वेबसाइट का जो कंटेंट है, यानी जो वेबसाइट को ऑप्टिमाइज किया जाता है, यानी जो वेबसाइट बनाया जाता है उसमें दो का यूजर है। एक तो हमारा जो कस्टमर है उसके लिए मैं बनाता हूँ। हम लोग जो भी वेबसाइट है वो किसके लिए इंपॉर्टेंस रखता है, असल में तो हमें कस्टमर के लिए बनाना है। लेकिन कस्टमर तक पहुंचाता कौन है, तो कस्टमर तक पहुंचाता है गूगल सर्च। तो इसीलिए दूसरा वेबसाइट जो बनाना है, यानी उसका जो कंटेंट लिखना, वो किसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, गूगल सर्च के अकॉर्डिंग। तो आपको दो पॉइंट को ध्यान रखना है। आपको माइंड में जब वेबसाइट बनता है तो वो दो पॉइंट पे है। एक गूगल सर्च जो कि हमें पहुंचाने का काम करता है, ऑडियंस से कनेक्ट करने का काम करता है, और दूसरा जो हमारा ऑडियंस है अपना। ठीक है, अब दोनों का पर्पस अलग है। देखो, ऑडियंस को चाहिए कंटेंट, और गूगल सर्च जो है उसको दो पॉइंट चाहिए। पता चलता है कि जब उसके सर्च पे कोई सर्च करता है, कोई क्वेरी लिखता है या किसी भी तरह का टाइप करता है, तो उस टाइप से उसके इंटेंट को वो समझ के बेस्ट रिजल्ट दे। अब ऐसा तभी हो सकता है जब गूगल सर्च आपके वेबसाइट को सही से समझे, और ये तभी संभव है जब हम ऑन पेज एसईओ करेंगे, उसको ऑप्टिमाइज करेंगे। कैसे ऑप्टिमाइज करेंगे, कीवर्ड के अकॉर्डिंग, हमारा जो सर्विस है उसको अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, अच्छा कंटेंट लिखेंगे। इस तरह से हम लोग ऑप्टिमाइज करेंगे। तो फर्स्ट तो इंपॉर्टेंस इसलिए है कि हमारा जो गूगल सर्च है वो अच्छे से समझेगा, तभी जाकर के वो रिजल्ट में शो करेगा। दूसरा पॉइंट, यूजर जब कोई सर्च करता है तो जो रिजल्ट आता है, तो आप देखते हो कि ऊपर में कोई आपके साइट पे जो क्लिक करेगा या नहीं क्लिक करेगा, ये इस पे भी डिपेंड करता है कि उस पर टाइटल जो लिखा हुआ है, यानी जो आपका जो रिजल्ट शो कर रहा उसका टाइटल किस तरह से है, उसका डिस्क्रिप्शन किस तरह से, उसी से कोई भी यूजर डिसाइड करता है कि इस साइट पे मुझे विजिट करना है या नहीं करना है। यानी सीटीआर भी हमारा क्या करता है, इंप्रूव करता है। अब देखो, इस चीज को हम पूरी तरह से समझेंगे कि कैसे क्या होता है। उसके लिए हम क्या करते हैं, सपोज करो कि हम लोग सर्च कर लेते हैं। सपोज करो कि हमने सर्च किया डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। जब हमने डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी सर्च किया तो आपको बहुत सारा आपको रिजल्ट मिल रहा है। एक लिख रहा है डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी एसईओ सर्विसेज। तो ये जो आपका देख रहे हो ना, ये जो टाइटल है, ये जो डिस्क्रिप्शन है, तो ये सब अपने मन से नहीं होता है। ये आप अगर अपने अकॉर्डिंग जो है इसको ऑप्टिमाइज करोगे। अगर नहीं ऑप्टिमाइज करोगे तो गूगल कुछ ना कुछ आपको टाइटल दे देगा, वो एक अलग मैटर है। लेकिन अगर आप अपने ढंग से ऑप्टिमाइज करना चाहते हो, आप अपने ढंग से चाहते हो कि इस तरह का टाइटल
जो है वो शो करे, जो कि आपके यूजर ज़्यादा अट्रैक्ट करे, तो ये कभी तभी पॉसिबल है जब आप ऑन पेज एसईओ करोगे। अगर आप एसईओ नहीं करोगे तो इस तरह का आपको रिजल्ट नहीं दिखने वाला है। तो मेन ऑन पेज एसईओ का कंट्रीब्यूशन क्या है, गूगल को समझने के लिए और यूजर को जो है रिजल्ट में अगर देखे तो वो अच्छे से समझ जाए। तो ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू है, यानी आपको दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से समझना है। अब बात करते हैं कि हम ऑप्टिमाइज करते कैसे हैं, ऑन पेज एसईओ किसी भी वेबसाइट का करते कैसे हैं। तो गाइस इसमें 3 मेजर स्टेप है। जब हम बात करते, मेरे ख्याल से आपको दिख रहा होगा, अब इतना बड़ा मैं कर देता हूँ। तो नेक्स्ट क्या है, व्हाट वी डू इन ऑन पेज एसईओ, मतलब ऑन पेज एसईओ में हम लोग करते क्या है, किस हिसाब से हम जब बोलते हैं कि एक वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करें तो कैसे करते हैं। तो उसमें 3 मेजर स्टेप है। फर्स्ट है कीवर्ड रिसर्च। कीवर्ड रिसर्च पे ऑलरेडी इससे जो प्रीवियस वीडियो था वो कीवर्ड पे ही से रिलेटेड था। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो गाइज मैं आपका उसका लिंक आई बटन पे भी दे दूंगा और वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा। उसमें मैं बताया हूँ कि कीवर्ड क्या है और किस तरह से फ्री टूल को यूज करके भी अच्छे से हम कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं। तो सबसे पहला स्टेप जो आता है गाइज कीवर्ड रिसर्च, मतलब हमारे जो सर्विस है, जैसे मैंने यहाँ जो सर्च किया ना डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, तो असल में जो ये आपको रिजल्ट दिख रहा है तो ये इस कीवर्ड के अकॉर्डिंग क्या किया गया है, पूरे वेबसाइट इस पेज को जो आपको यूआरएल दिख रहा है, यानी मान के चलो होम पेज ही होगा, तो इसको ऑप्टिमाइज किया गया है। ठीक है, तो ऑप्टिमाइज करने के लिए आपको क्या चाहिए, आपको कीवर्ड रिसर्च करना पड़ेगा। आपको देखना पड़ेगा कि एजेंसी से रिलेटेड कौन कौन सा कीवर्ड है जिसको सर्च करता है। तो हम इस पे ज्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि ये ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट आता है, जब हमने कीवर्ड रिसर्च कर लिया, हमारे पास कीवर्ड आ गया, हमने डिसाइड कर लिया कि किस कीवर्ड पे हमें रैंक करना है, लोगों को बताना है, तो नेक्स्ट आता है हाई क्वालिटी कंटेंट क्रिएशन। उसके बाद उसके लिए आपको कंटेंट लिखना पड़ेगा। जब आप इसके साइट पे विजिट करोगे तो आपको नजर आएगा कि जो टाइटल है, आपको बहुत जगह आप देखो जो है आपको दिखेगा कि ये सब लिखा हुआ है। इसको ऑप्टिमाइज किया गया उसमें कहीं ना कहीं इसमें जो भी सर्विसेज है वो किससे रिलेटेड है, डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड है। तो नेक्स्ट जो पॉइंट है वो आपको कंटेंट क्रिएट करना है, किसके अराउंड, वो डिपेंड करता है कीवर्ड। आपके कंटेंट में हाई क्वालिटी कंटेंट का मतलब है कि ऐसा नहीं है कि किसी साइट से गए और कॉपी पेस्ट कर लिए, क्योंकि गूगल को क्या चाहिए, क्वालिटी कंटेंट चाहिए। क्यों क्वालिटी कंटेंट चाहिए, क्योंकि असल में गूगल को नहीं चाहिए, असल में एक यूजर को चाहिए। अगर आप कुछ सर्च कर रहे हो तो आप चाहोगे कि मैं जो सर्च कर रहा हूँ उससे हमारा रिलेटेड जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो, और वो तभी संभव है जब आपको अच्छे कंटेंट मिले। और ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है गूगल सर्च इंजन को। वो डिसाइड करेगा, हजारों वेबसाइट है उसमें से वो जो अच्छा रहेगा उसको वो क्या करेगा, यूजर तक पहुंचाएगा। इसीलिए गूगल क्या कहता है, आपको हाई क्वालिटी कंटेंट चाहिए। तो नेक्स्ट तो स्टेप हो गया कि आपको कंटेंट लिखना है, यानी वेबसाइट पेज में चाहे ब्लॉग में जिस रूप में भी हो, तो आपको अच्छा कंटेंट लिखना होगा, ओरिजिनल कंटेंट लिखना होगा, कॉपी पेस्ट नहीं है। ऐसा नहीं है कि डिजिटल मार्केटिंग है और कंटेंट किसी और टॉपिक पे लिख रहे हैं, तो वैसा नहीं होना चाहिए। तीसरा है, जब आपका कंटेंट हो जाएगा, नेक्स्ट है वेब पेज ऑप्टिमाइजेशन। अब वेब पेज ऑप्टिमाइजेशन में करते क्या क्या है, यानी एक वेबसाइट को जब हम बोलते हैं कि हम ये मान लो कि ये वेबसाइट है, तो अगर हम इसको ऑप्टिमाइज करेंगे तो असल में हमें करना क्या क्या होगा, एक वेबसाइट में ऑप्टिमाइज क्या करते हैं। तो सबसे फर्स्ट आता है टाइटल टैग। अब किसको टाइटल टैग कहते हैं, तो आप देखो गाइज, किसी भी साइट का ये जो आपको दिख रहा है ना, ये जो पार्ट है ये है हमारा टाइटल टैग, जो कि आपको सर्च इंजन में दिखेगा। सर्च इंजन के रिजल्ट पेज में जो हेडलाइन दिखेगा, जो टाइटल दिखेगा, वो क्या है, टाइटल टैग। तो आपको क्या करना है, इसको ऑप्टिमाइज किया जाता है। ऑप्टिमाइज का मतलब है कि आप जिस कीवर्ड पे जाते हो उसके अकॉर्डिंग आपका टाइटल अट्रैक्टिव होना चाहिए, ऐसा लगना चाहिए, यूजर को लगना चाहिए कि
इस वेबसाइट से हम जो जो हमारा इंक्वायरी है, हमारा जो रिक्वायरमेंट है, वो इस साइट पे जाने से फुलफिल हो जाएगा। और गूगल सर्च को लगना चाहिए कि ये जो टाइटल है, मतलब ये जो वेबसाइट है, ये सच में इसके लिए ज़रूरत है, इस यूजर के लिए, जो भी वो टाइप कर रहा है उसके अकॉर्डिंग। तो दोनों के लिए आपको टाइटल टैग इंपॉर्टेंस रखता है ज़्यादा। नेक्स्ट है कि टाइटल टैग को हम लोग ऑप्टिमाइज कैसे करेंगे। तो गाइज, असल में ये जो टाइटल टैग है, ये एक क्या है, एक अगर आप वेबसाइट पे लिखोगे तो वो क्या रहेगा, HTML के फॉर्म में, HTML टैग के फॉर्म में रहेगा। तो देखो, अगर आपका वेबसाइट कोई CMS पे है, जैसे मान लो कि वर्डप्रेस पे है, तो वर्डप्रेस के लिए तो आपको सेपरेट एक प्लगइन आ जाता है, जैसे योस्ट एसईओ है, प्लगइन है, उसके बाद रैंक मैथ है, तो बहुत सारा प्लगइन आ जाता है जिसके थ्रू आपको डायरेक्ट आप क्या कर सकते हो, टाइटल डिस्क्रिप्शन जो भी है आप उसको ऑप्टिमाइज कर सकते हो, जो कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि योस्ट के से हम किस तरह से ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। लेकिन मान लो कि अगर आपका साइट कोडिंग साइट है, तो आपके पास दो ऑप्शन है। एक तो ये ऑप्शन है कि आप अपना टाइटल बना लो, जो भी टाइटल है, पहले तो टाइटल क्या डालोगे वो तो लिखना पड़ेगा ना, उसके लिए आपको रिसर्च करनी पड़ेगी, रिसर्च करके एक अट्रैक्टिव, जिसमें कि आपका कीवर्ड भी हो, जो भी आपका मेन कीवर्ड है वो कीवर्ड भी होना चाहिए और देखने में अच्छा लगना चाहिए। मतलब आप जो सर्विस है या आपका जो प्रोडक्ट है या आपका जो बिजनेस है उसको क्या करे, रिवेल करे, उसको बताए, मतलब आपके टाइटल से समझ में आना चाहिए कि ये इसी सर्विस के लिए। ठीक है, टाइटल लिखने के बाद अगर आपका साइट कोडिंग का है तो या तो आप डेवलपर को दे दो, वो खुद अपना कर देगा, HTML टैग जो भी लिखना है वो लिख देगा। दूसरा, अगर आप खुद से मॉडिफाई करना चाहते हो, ठीक है, तो ये आपको जो दिख रहा है, थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूं, ये जो आपको सिंटेक्स दिख रहा है कि सबसे पहले आपको हेड लिखना है इसी तरह से ब्रैकेट में, उसके बाद हेड लिखने के बाद जस्ट नीचे आपको फिर से एक टाइटल, सेम टू सेम टाइटल, ये हेड, ये लिखने का तरीका, ये आपका क्या है, एक सिंटैक्स है। ये जो आप देख रहे हो ना, सिंपल टाइटल, बस इसको चेंज करना है। जो भी आपका टाइटल है ये यहाँ आपको लिख देना है सिंपल टाइटल के जगह पे, बाकी जितना भी एज यूजुअल है उसी तरह से आपको पेस्ट कर देना है। तो जब आपकी कोडिंग की साइट है तो आपको सिंपली हेड पे जाकर के, सबसे ऊपर में जाके हेड पे जहाँ से शुरू होता है, तो वहाँ इस तरह से आपको लिख देना है टाइटल, और जो भी टाइटल है वो यहाँ चेंज कर दोगे। ठीक है, तो ये आपको तरीका है, आपको हेडर पे जाकर के ये कर देना है कोडिंग के अकॉर्डिंग, तो इस तरह से आपका चेंज हो जाएगा। और अगर वर्डप्रेस वगैरह है तो वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे ही कि योस्ट एसईओ से प्लगइन के थ्रू हम लोग कैसे कर सकते हैं। नेक्स्ट है, थोड़ा सा छोटा कर ले, जब आपने टाइटल देखा तो नेक्स्ट जो आता है वो क्या आता है, मेटा डिस्क्रिप्शन। ये जो आप देख रहे हो मेटा डिस्क्रिप्शन, ये किसको कहते हैं मेटा डिस्क्रिप्शन? तो देखो, ये तो टाइटल हो गया ऊपर वाला, और ये जो नीचे देख रहे हो ना, ये जो 2 लाइन लिखा हुआ है टाइटल के जस्ट नीचे जो लिखा हुआ है, ये हमारा कहलाता है मेटा डिस्क्रिप्शन। अब इसका लिखने का तरीका क्या है, तो प्लगइन के थ्रू करोगे, अगर वर्डप्रेस का प्लगइन के थ्रू करोगे तो डायरेक्ट आपको लिख देना, उसमें कोई टैग वगैरह सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट उस पर जाके लिख देना है। और कैसे होगा वो मैं बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रैक्टिकली करके। अभी इस चीज को समझते हैं। लेकिन मान लीजिए आपका कोडिंग साइट है, तो कोडिंग साइट में आपको क्या करना होगा, ये कुछ आपको दिख रहा होगा सेम टू सेम, जो हेड लिखा हुआ है वो हेड तो रहेगा, सब कुछ सेम रहेगा, कॉपी पेस्ट करना है आपको। ये देखो आपका मेटा टैग का ये सिंटैक्स है, ठीक है, तो ये आपको, अगर आपको नहीं आता है तो आप नोट कर लेना, या फिर सर्च करोगे गूगल पे तो मिल भी जाएगा आपको। ठीक है, तो आपको इसमें चेंज क्या करना है, कुछ भी चेंज नहीं करना। ये जो पार्ट देख रहे हो ना, सिंपल मेटा डिस्क्रिप्शन, ये जो लिखा हुआ है सिंपल मेटा डिस्क्रिप्शन, इसके जगह पे आप जो भी डिस्क्रिप्शन लिखना चाहते हो, जैसे मान लो कि अगर मुझे ये लिखना रहा था डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी जे वेब मार्केटिंग, तो मैं इसको कॉपी करता और ये बीच में जो सिंपल मेटा है इसके बीच में पेस्ट कर देता। तो ये तरीका है आपको मेटा टैग लिखने का अगर कोडिंग साइट है।
और वर्डप्रेस का साइट है तो उसमें तो कुछ करना ही नहीं है। तीसरा जो चेंज होता है वो है हेडर टैग। अब ये हेडर टैग क्या है? तो H1 से लेके H6 असल में क्या है कि जब आप किसी साइट पे जाते हो, जैसे मान लो अगर इसी साइट पे हम जाते हैं तो ये जो आप दिख रहा है ना, ये जो टाइटल दिख रहा है यानी हेडलाइन जो दिख रहा है, एक हेडलाइन हो गया, ये भी हमारा क्या है? हेडलाइन है। इसके नीचे आ जाओ, ये देखो ये भी क्या है? हेडलाइन है। ये भी देखो ये भी हेडलाइन है। तो ये सब जो हेडलाइन है वो क्या कहलाता है? H1 से H6। जो सबसे बड़ा हेडलाइन होता है जो वो H1 होता है, जो कि जनरली स्टार्ट जब होता है उस समय हम लोग यूज करते हैं। मेरे ख्याल से ये क्या होगा? H1 हेड होगा। उसके अलावा आप जो हेडलाइन है आप चाहो तो H2, H3, H4, उस जितना आप नीचे जाओगे उतना आपका साइज जो है वो छोटा होता चला जाएगा। ठीक है, तो ये सब जो टाइटल आप देखते हो तो इसको भी आप ऑप्टिमाइज किया जाता है। आपका जो कीवर्ड है आप जिस पे चाहते हो रैंक करने के लिए, जो आपका सर्विस है वो उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। ठीक है, और इसका लिखने का तरीका क्या है? तो वर्डप्रेस में तो डायरेक्ट लिख देंगे, लेकिन अगर कोडिंग की साइट है तो आपको क्या करना है? सिंपली अगर H1 में लिखना चाहते हो सबसे बड़ा हेडलाइन, तो आपको क्या करना है? H1 लिखना है, वही ब्रैकेट लेकर के, और लास्ट जो आप देख रहे हो ना सिर्फ एक स्लैश हो जाएगा जो कि क्लोजिंग का साइन है। ये HTML टैग, अगर आप HTML जानते हो तो आपको पता ही होगा, जो HTML नहीं जानते उनको मैं बता रहा हूँ। और बस आपको हेडलाइन जो होता है वो सिंपल जो डेटा है उसके जगह पे लिख लो जो भी हेडलाइन लिखना है। मान लो अगर हमको लिखना है बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन दिल्ली, तो हम क्या करेंगे? ये हमारा हेडलाइन है तो ये जो सिंपल डेटा है इसके बगल में पेस्ट कर देंगे। तो उसी तरह से H2, H3, अगर H2 फॉर्म में लिखना तो जो H1 है उसके जगह पे H2 कर दोगे, तो सबका सिंटैक्स सेम है। H1 से लेके H6 तक सिंटैक्स हमारा क्या है? सेम है। तो ये तीसरा हो गया। सबसे पहले हमने क्या किया? जो गूगल सर्च पे जो दिखता है हमारा टाइटल, इसके टाइटल डिस्क्रिप्शन को ऑप्टिमाइज करते हैं। फिर साइट के अंदर जो हमारा जो डिफरेंट हेडलाइन होता है उसको भी हम लोग क्या करते हैं? ऑप्टिमाइज करते हैं। सिर्फ उसको ही ऑप्टिमाइज नहीं करते हैं, जो ये हमारा जो कंटेंट होता है इसको भी ऑप्टिमाइज किया जाता है। इसमें भी हमें जो कीवर्ड के अकॉर्डिंग जो कीवर्ड रिसर्च करते हैं ना, तो उसमें जो लिस्ट बनाते हैं तो इसी से रिलेटेड जो कीवर्ड होना चाहिए वो हमारे क्या होना चाहिए? कंटेंट में होना चाहिए। जितना तभी जाकर के जो है गूगल सर्च को पता चलेगा, तभी आपको रैंक करेगा। तो उसी को बोलते हैं वेब पेज ऑप्टिमाइजेशन, जिसमें ये सारा पार्ट है। टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन, हेडर टैग जो कि H1 से H6 बता दिया, और लास्ट आता है इमेज। जो साइट पे आप इमेज यूज करते हो, फॉर एग्जांपल ये क्या पता नहीं किसका साइट है, तो ये सब मान लो एग्जांपल के लिए बता रहा हूं, जैसे ये इमेज जो यूज किया है, तो ये सब जितना भी इमेज देखते हो ना, ये सब क्या है? इसको ऑप्टिमाइज है। अगर तुम इमेज में जाओ, सर्च करो, मान लो फिर से मैं सर्च करता हूँ फॉर एग्जांपल डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, और इमेज वाले पार्ट में जाओ, तो आप देख रहे हो ना यहाँ सबका दिखा रहा एडवर्टाइजिंग एजेंसी इन दिल्ली। तो ये जो टाइटल सब है असल में, तो ये जो आपका आ रहा है ना ये सारा कुछ, तो ये ऐसे नहीं आ रहा, ये ऑप्टिमाइज्ड है। ठीक है ना, इसको लिखा गया, इसका भी हेडलाइन होता है, इसका भी डिस्क्रिप्शन होता है, सारा कुछ होता है। ठीक है, तो इस इमेज ऑप्टिमाइजेशन कैसे करेंगे? तो देखो ये है इमेज ऑप्टिमाइजेशन का, आपको उसको हम लोग जिसको अल्ट टेक्स्ट टैग बोलते हैं, तो ये है तरीका, ये इसका सिंटैक्स है अगर HTML के फॉर्म में देखें तो। और वर्डप्रेस में तो मैं बताऊंगा ही नेक्स्ट में। तो ये जो आपको दिख रहा है IMG SRC इक्वल टू, और ये जो आपका जो साइट रहेगा ये साइट प्लस स्लैश XY जो भी है आपका नाम रहेगा। जैसे अगर इसमें बात करें, इसका कोई पेज खोल लो तो जैसे आता है ना इतना स्लैश सोशल मीडिया, तो इस तरह से URL जो होगा इनटू जेपीजी फॉर्म में। उसके बाद अल्ट इक्वल टू, ये जो XYZ है ये असल में जो है वो टाइटल है, ये तो URL हो गया। मान लो असल में जो टाइटल देखा जाए तो क्या है? तो असल में जो टाइटल है सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी, तो ये टाइटल है सर्विसेज।
तो ये यहाँ पर ही लिखेगा सोशल मीडिया मार्केटिंग सर्विस। अल्ट टेक्स्ट जो है ये होता है, ये तो यूआरएल अपने आप ले लेगा। तो ये जब आप लिखोगे ये आपको चेंज करना है और ये आपका वेबसाइट हो गया। ठीक है, तो आपका डोमेन स्लैश जो भी आपका इमेज का जो टाइटल होगा वो .jpg और ये, तो ये सिंटैक्स है इमेज का। तो जैसा मैं दिखा रहा था कि आपको यहाँ नीचे में देख लो, जितना भी इमेज है वो रैंक वही इमेज कर रहा है जो ऑप्टिमाइज्ड है। क्योंकि याद रखो कि गूगल सर्च इंजन को थोड़ी पता है कि आप डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी हो क्या। जब तक आप उसको ऑप्टिमाइज नहीं करोगे, चाहे वो इमेज हो, टेक्स्ट हो, कुछ भी हो, वो क्या करता है, वो तो कोडिंग ही देखेगा ना। और इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपका टाइटल, डिस्क्रिप्शन, ये सब आपको ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा। तो कहने का मतलब है कि साइट का जो अपना टाइटल, डिस्क्रिप्शन अब छोटा कर देते हैं, साइट का जो अपना टाइटल है, मेटा टैग है, डिस्क्रिप्शन है, वेब पेज के अंदर जो हेडलाइन यूज करते हैं, जो कंटेंट यूज करते हैं, जो इमेज यूज करते हैं, इवन वीडियो वगैरह जो यूज करते हैं, तो सबके लिए आपको टाइटल, डिस्क्रिप्शन ये सब क्या करना होगा, ऑप्टिमाइज करना होगा। तभी जाकर के आपका वीडियो हो, इमेज हो या फिर आपका वेबसाइट है, सारा कुछ क्या होगा, रैंक करेगा। तो ये एक स्टेप है। तो आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से हम लोग जो है ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। तो गाइज कोडिंग के लिए तो मैं बता दिया कि ये सब आपको सिंटेक्स याद रखना है। टाइटल के लिए सिंटेक्स है, मेटा और हेडर टैग सबके लिए मैं बता दिया कि आपको इस तरह से याद रखना है। और जो वर्डप्रेस पे अगर आपका साइट है तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, जो प्रैक्टिकली हम लोग योस्ट एसईओ को इंस्टॉल भी करेंगे और साथ में उसके थ्रू हम ऑप्टिमाइज भी करेंगे, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, सारा कुछ। तो गाइज इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो गाइज आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो और साथ में शेयर भी करना अपने फ्रेंड सर्कल को, ताकि उनको भी पता चले। और गाइज आपको नोटिफिकेशन बटन को भी दबाना है। और लास्टली, अगर इस वीडियो से रिलेटेड किसी भी तरह का आपको कोई क्वेरी है, किसी भी तरह का आपको कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है, या कोई पॉइंट समझ में नहीं आ रहा, या इस पे कुछ और आप सजेशन देना चाहते हैं, तो गाइज आप कमेंट करो। तो इसी मैसेज के साथ गाइज इस वीडियो को हम एंड करते हैं।